हेलो, नमस्कार। आज हम नियोजित विकास के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। नियोजित विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार लक्ष्यों को निर्धारित करने, संसाधनों का आवंटन करने और पहले से तय योजनाओं के अनुसार विकास को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्षेप करती है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, संसाधनों का कुशल उपयोग करना और नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। यह विकास की दिशा और गति को नियंत्रित करने के लिए एक सुनियोजित, व्यवस्थित और केंद्रीकृत दृष्टिकोण का उपयोग करता है। नियोजित विकास की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? पहले से ही लक्ष्य निर्धारण। इसमें विकास के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाना, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना। यानी पहले से ही ये तय कर लिया जाता है कि किन किन क्षेत्रों में हमें काम करना है। संसाधनों का आवंटन। उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम और न्यायसंगत उपयोग सुनिश्चित किया जाता है ताकि उसका सही दिशा में निवेश हो सके। यानी जो संसाधन है उसका किस क्षेत्र में कितना आवंटन किया जाए ताकि अधिकतम लाभ हो सके, इस तरह का व्यवस्था किया जाता है। प्रभावी कार्यान्वयन। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार एक योजना बनाती है और फिर योजनाओं को लागू करने के लिए आवश्यक निर्णय लेती है, जैसे कि उद्योगों के लिए अनुदान या ऋण प्रदान करना। एकीकृत और एकत्रित दृष्टिकोण। यह एक एकीकृत दृष्टिकोण है जो देश के विभिन्न क्षेत्रों के विकास को एक साथ लाता है, जिससे क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। यानी क्षेत्रीय विकास की जहां आवश्यकता है उस पर भी अलग से ध्यान दिया जाता है ताकि समग्र विकास किया जा सके। समतावादी समाज की स्थापना करना। इसका एक प्रमुख उद्देश्य एक समतावादी समाज की स्थापना करना भी है, जहां विकास के लाभ सभी वर्गों के लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि किसी देश का, किसी राष्ट्र का विकास, पूरी तरह से विकास तभी संभव है जब उस राष्ट्र में रहने वाले सभी नागरिकों को विकास के अवसर मिलें। भारत में नियोजित विकास। भारत में नियोजित विकास का इतिहास अगर देखें तो भारत की स्वतंत्रता के बाद नियोजित विकास के मॉडल को अपनाया था, जो सोवियत संघ की यात्रा से प्रभावित था। यानी भारत ने सोवियत संघ किस रास्ते पे चल के अपना डेवलपमेंट, अपना विकास किया, उस रास्ते को अपनाया। इसके लिए योजना आयोग का गठन हुआ। 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई, जिसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया गया। इसका उद्देश्य देश के संसाधनों का कुशल उपयोग करके जीवन स्तर में सुधार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। यानी ये जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, 5 वर्ष के लिए एक प्लान बनाया जाता था कि 5 वर्ष में हमें किस उद्देश्य को प्राप्त करना है, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए धन आवंटित किए जाते थे, उसकी निगरानी की जाती थी और कितनी प्रगति हुई इसको देखा जाता था। तो एक उद्देश्य लेकर के और उसके साथ में इन्वेस्ट करके, उसके साथ में धन का आवंटन करके और उस पर सतत निगरानी रख करके और हम आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। लेकिन समय के साथ में फिर इसको परिवर्तित कर दिया गया, यानी 13 अगस्त 2014 को इसे समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग ऊपर से नीचे की ओर काम करता था, यानी सरकार पहले कोई प्लानिंग बनाती थी, कोई योजना बनाती थी और फिर उसको ग्राउंड लेवल तक ले जाने की कोशिश करती थी। इसका उद्देश्य, प्रारंभिक योजनाओं का मुख्य उद्देश्य कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करना और गरीबी को कम करना था। जब देश आज़ाद हुआ उस समय देश में अन्न की बहुत कमी थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को लक्ष्य माना गया, यानी कृषि के क्षेत्र में अधिकतम विकास कैसे किया जाए, इस पर ध्यान दिया गया।
दूसरी पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी को दूर करने के लिए, लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए और विकास की गति को तीव्र करने के लिए इंडस्ट्री यानी जो बुनियादी व्यवस्था थी उसको मजबूत करने के लिए, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया गया। उसके बाद जब नीति आयोग समाप्त हुआ, जब योजना आयोग समाप्त हुआ तो नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग का काम क्या था? यह एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता था, यानी ये विशाल विचारशील विद्वान लोगों का पैनल जो सरकार को सलाह देने का काम करता है कि किस तरह का काम किया जाए जिससे देश में विकास की गति को तेजी लाया जा सके। इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। इसका उद्देश्य सतत विकास को बढ़ावा देना, राज्यों की भागीदारी के साथ आर्थिक और सामाजिक नीतियों पर दिशा निर्देश प्रदान करना है। यह योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया था। यह नीचे से ऊपर की ओर कार्य करता है, यानी पहले नीचे अध्ययन किया जाता है कि ग्राउंड लेवल पर किन किन आवश्यकताएं हैं, को क्या क्या ज़रूरतें हैं, और उसी के आधार पे प्लानिंग बनाई जाती है और सरकार को सलाह दिया जाता है कि इस क्षेत्र में हमें काम करने की आवश्यकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत ने अपने विकास की गति को तीव्र करने के लिए अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं स्थापित करने की कोशिश किया ताकि विकास की गति को तीव्र किया जा सके। धन्यवाद।